हरे कृष्णा सभी को। जीव जागो जीव जागो, गौरा चंद बोले। जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले। कत निद्र जाओ माया, पेशाचिर खोले। जीव जागो जीव जागो, भजीबो बलिया से संसार भीतरे। भजीबो बलिया ऐसे संसार भीतरे। भूलिया रही ने तुमी अविद्या भरे। जीव जागो जीव जागो, तुम्हारे लईते आमी हरिनो अवतारा। तुम्हारे लईते आमी हनु अवतारा। आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हारा। जीव जागो जीव जागो, एनीचा औषधि माया नाशी बार लागी। एनीचा औषधि माया नाशी बार लागी। हरि नाम महामंत्र लो तुमी मागी। जीव जागो जीव जागो, और चांद बोले। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया। से हरि नाम मंत्र लाइले मागिया। जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर आपने कीर्तन किया। और जी वो अभी और टाइम है, 6 मिनट अभी और बचे, कोई और भी सेवा दे सकता है। कोई और भजन करना चाहता है तो प्लीज करिए। हरे कृष्णा। रक्षा माता जी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी माता जी। हाँ और कोई सेवा? मीनाक्षी माता जी आप कीर्तन करना चाहेंगे? प्रेमलता माता जी। एकता हरे वैराग्य कृष्णा। का यही होता है। प्रभुपाद कहते हैं कि हमें जो भी भगवान ने दिया है उसका भरपूर भगवान के लिए यूज करना चाहिए। तो हमारी अगर बाड़ी अच्छी है, हमारी बुद्धि अच्छी है, हमारा शरीर अच्छा है, तो हमें कीर्तन भजन करना चाहिए। ये भगवान की सेवा के लिए होता है, भगवान बहुत प्रसन्न होता है। माता जी मैं करूँ प्रभु जी? हरे हाँ जी कृष्णा। प्रभु जी करिए करिए प्रभु जी। हाँ, चंदन यस यस प्रकाश प्रभु मिश्रा जी। प्रभु जी करिए। मैं तो बाहर हूँ बट मैं तो करता हूँ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंद
ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जसोदानंदन ब्रज जन रंजन जसोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जसोदानंदन ब्रज जन रंजन जसोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी। एक ये यसोमती नंदन में है, मैं गाता हूँ। यशोमती नंदन ब्रज भरनागर गोकुल रंजना गोपी पराणधन मदन मनोहर कालिया दमन विधान आमल हरि नाम अमिय विनाश आमल हरि नाम अमिय विनाश विपिन पुरंदर नवीन नगरवर वंशी बदन सुआशा ब्रजन पालन असुर कुल नाशन नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत तास्कर गोविंद माधव नवनीत तास्कर सुंदर नंद गोपाला जमुना तटचर गोपी वसनार जमुना तटचर गोपी वसनार रासरसिक कृपमोया श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोदाश्राय भक्ति विनोदाश्राय यशोमती नंदन ब्रज वरनागर गोकुल रंजन कान्हा जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय गौरंगिताय जय गौरंगिताय गौरंगिताय जय गौरंगिताय जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रमाई जय सुदर्शन जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा कीर्तन किया। और आज का सत्र यूनिट 2 का है, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हम मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज सही आ रही है क्या? फैन भी चल रहा है, आवाज सही है? जी प्रभु जी, ठीक है। जी प्रभु जी, सही है। जी प्रभु जी, क्लियर है? जी ठीक जी है। प्रभु जी, क्लियर है।
हाँ ठीक है, मंगलाचरण स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आज यूनिटी का लेसन 1 स्टार्ट करेंगे, तो पहले मंगलाचरण करता हूँ। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुलेतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्युदनान्ते स्वापदान्तिकम् वन्देहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम छय गुरु रथानात्म सा सजीव साधवैतम सावधूतम परिजना कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सह गुरु लता श्री विशाखांत सार श्री कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपिका गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते टंक कांचन गौरंगी रामते वृंदावनेश्वरी विशान वासुदेवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांते स्वामिने इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्णा प्रभु जैसे जी। हाँ यस सॉरी माता जी। प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप है ना स्क्रीन पे नहीं शो हो रहे हैं। एक अभय कुलकर्णी प्रभु जी है, वो पिन हो गए हैं, यानी अब वही स्क्रीन पे है, आप नहीं आ रहे हैं। क्या है माता जी, सुनाई नहीं दिया मुझे। अभय अभय कुलकर्णी प्रभु जी है ना, वो पिन हो गए हैं, मतलब पिन होने से जैसे वो स्क्रीन पे अब वही शो हो रहे हैं, आप नहीं आ रहे हैं स्क्रीन पे सामने। अच्छा, प्रवीण प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, अब मैं नहीं, अभय प्रभु जी, अभय कुलकर्णी प्रभु जी हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे तो अभी 1 मिनट पहले मैं शेयर करता हूँ, उसके बाद स्क्रीन तो हो सकता है कि वो नहीं, अभय अभय कुलकर्णी प्रभु जी, आप अपने आप को अनपिन कर दीजिए प्लीज। अभी भी उन्हीं का हो रहा है क्या? हाँ जी प्रभु जी, अभी भी वही है, अनपिन लेकिन नहीं हुए ऐसा अभी। ऑप्शन कैसे है? मेरे ख्याल से उन्हीं को करना पड़ेगा शायद, उन्होंने। प्रभु जी आपकी आ तो रही है इमेज आपकी। नहीं वैसे मतलब ऑल में आ रही है, लेकिन मेन स्क्रीन पे अभय कुलकर्णी प्रभु जी है, नहीं, क्योंकि जो वो पिन। बोलता है उसकी आनी चाहिए। हाँ, 1 मिनट में आपकी अपने आ आप रही है हाँ को प्रभु जी, आ रही। जो बोलेगा उसका सेटिंग ऐसा है, जो बोलेगा उसकी आएगी, ऐसा है। हाँ, जो बोलता है अभी उसकी आती है ना, पर अभय कुलकर्णी प्रभु जी आ रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, तो वही आ रहे हैं प्रभु जी और औरों को अभी। क्या दिख रहा है? आ रहे प्रभु जी, आपकी फोटो आ रही है। जय आपकी राधे। आ प्रभु रही। जी दिखाई दे रहे, आप ही दिखाई दे रहे हैं प्रभु जी। माता जी अच्छा हो अच्छा सकता आप है ही आपने दिखाई दे पिन रहे कर प्रभु। दिया हो। अच्छा माता अच्छा, जी मैं देख। आपने हो सकता है उनको पिन कर दिया हो। अच्छा अच्छा, मैं मेरे को पता ही नहीं मैंने कैसे किया होगा अभी प्रभु अभी जी। क्या दिख रहा है सभी को? ये तो ये प्रभु आपकी जी और आप ही पिक्चर दिखाई रही दे है। रहे हैं। पीपीटी दिखी क्या? इसको क्यों है प्रभु जी? पीपीटी नहीं दिखी? नहीं प्रभु जी। पीपीटी नहीं दिखाई दे रही प्रभु जी, नहीं आप दिखाई प्रभु दे जी अभी नहीं दिख रही। अभी दिख रहे हैं प्रभु जी की वीडियो। अभी दिखी ना? हाँ जी। जी अभी आ प्रभु गई। जी। हाँ प्रभु जी अभी। और मेरा वीडियो भी रिकॉर्डिंग आ रही है? जी जी आ रही है। जी प्रभु जी आ रही है। जी प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद कंफर्म करने के लिए। अभी क्या पीपीटी दिख रही है फुल स्क्रीन में, और मेरा जो बोल रहा है उसका वीडियो भी आ रहा है? जी प्रभु जी, हाँ जी जी हाँ जी। जी जी प्रभु जी, आ रहा है आ रहा है प्रभु। ठीक है, तो अभी मेरा परिचय मैं दे देता हूँ। मेरा नाम सुधाकरा मुरारी दास है, और मैं इनिशिएशन ले चुका हूँ, और मेरे गुरु महाराज की झोलीनेस जयपताका स्वामी महाराज हैं। और मैंगलोर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मुझे 3 इयर्स प्लस हो गए हैं। और डे 1 से ही जब इस्कॉन की जर्नी स्टार्ट हुई, तो कुछ दिन मैं लोकल टेम्पल में गया, तो उसके बाद मैंगलोर से ही हूँ, क्योंकि कोरोना का टाइम था। उसके बाद मैंने खुद एनएनडी प्रभु जी के अंडर में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 किया। उसके बाद अभी मैं भक्ति वैभव कर रहा हूँ। और मैंने क्लास यूथ की ली थी, उसके बाद लेवल 1 लिया, एडल्ट का भी लिया, फिर उसके बाद लेवल 2 लिया, लेवल 3 लिया, लेवल 4 भी ले रहा हूँ। और अभी एनएनडी प्रभु जी का एक दिन कॉल आया कि तुम्हारी सेवा अभी भक्ति शास्त्र के लिए है। तो मैं तो इतना बद्ध जीव हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ कि मैं भक्ति शास्त्र पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ।
लेकिन जब गुरु की आज्ञा होती, क्योंकि हमें जो आपके सामने अभी स्लाइड दिख रही है, इसमें भी क्या दिख रहा है, वही दिख रहा है कि गुरु खुश तो सब कुछ खुश। और गुरु अगर हमें अच्छा मिल जाए, गुरु अगर हमें अच्छा मिल जाए, पिता अगर हमें अच्छा मिल जाए, माता अगर हमें अच्छा मिल जाए, तो हमारा क्या होता है, उद्धार हो जाता है। तो गुरु का ऐसे कॉल आया और मुझे भक्ति शास्त्री का जो बोला कि आपको लेसन लेने हैं, तो मैंने उसमें कोई भी नो, यस, हाँ, ना या कुछ नहीं, तो हमने बोला जी प्रभु जी बस। उसके बाद मुझे असाइन हो गया। उससे पहले शायद अंकित प्रभु जी लेते थे। तो ये गुरु की आज्ञा है और उस लायक उसने समझा। तो हम जब गुरु बोलता है तो हमें आंख बंद करके उस पर विश्वास करना चाहिए। उस पर ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं प्रभु जी नहीं कर सकता हूँ, अभी मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ। तो अगर गुरु पहचान ही नहीं कर सकता है, तो गुरु धारण करने का कोई फायदा नहीं। इसके मतलब हमें अपने ऊपर और गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है। क्योंकि शक्ति कौन देता है, गुरु क्या है, गुरु भगवान तो कहता कि नहीं हूं मैं, खुद बोलता मैं भगवान नहीं हूँ। गुरुपाद ने क्या बोला कि मैं गॉड नहीं हूँ, पर यस, भगवान का मैं प्रतिनिधि हूँ। जैसे एक राजा होता है और उसके मंत्री होते हैं, तो राजा के घर में कौन जा सकता है, राजा के राजमहल में, उसके घर में, उसके पर्सनल जो बिलोंगिंग्स होते हैं, वो वही जान सकता है जो उसकी मेड सर्विसेज होते हैं। हो सकता है रिलेटिव भी नहीं जान पाए कि वो क्या पसंद करते हैं, उसके घर में क्या क्या है, लेकिन जो 24 आवर्स उनके साथ रहता है वो सब कुछ जानते हैं। ऐसे ही गुरु अपने शिष्य के बारे में और शिष्य अपने गुरु के बारे में सब जानता है। मेरा ये परिचय हो गया। मैं सैटरडे को लेवल 4 लेता हूँ। अभी ये लेवल 5 हो गया जो भक्ति शास्त्र है, तो इसको मुझे असाइन किया है। और मैं आप लोगों में से ही एक जो कहते नहीं कि स्टूडेंट छात्र हूँ, पर ये है कि उसी क्लास का जो टीचर है उसने मुझे मॉनिटर बना दिया। भाई इतना फर्क है। आप में से कोई मॉनिटर बन सकता है, तो ये मॉनिटर वाला जो काउंट है या राउंड है, रोटेट होता रहता है। आज मैं मॉनिटर हूँ तो कल आप में से कोई मॉनिटर बनेगा। लेकिन बनाएगा कौन, जो टीचर है। और टीचर कैसे बनाएगा, जब भगवान हमें कहता है स्मृति विस्मृति देता है, वैसे लगेगा उनको बनाना है तो आपको ऑटोमेटिक ये सेवा मिल जाएगी। तो ये पहला जो स्लाइड स्टार्ट होता है यूनिट 2 का। और यूनिट 2 मतलब है मॉड्यूल 2, जिसमें कि हम अगर गीता को देखें तो 3 मॉड्यूल में या 3 यूनिट में इससे बांटा गया है। उसके बाद चौथी यूनिट और 5वीं यूनिट वो है भक्त रसामृत सिंह, और उसके बाद ईशोपनिषद। लेकिन इसको 3 में बांटा गया, 3 मॉड्यूल बोल सकते हैं या 3 यूनिट बोल सकते हैं। पहला जो आपने अभी पढ़ा है 1 से 6, वो आपका सिखाता है कर्म योग। कर्म योग इसलिए बताया गया है कि अगर हमें पहले भक्ति योग बता देते तो बहुत ज्यादा जल्दी और समझ में नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी कोई लहसुन प्याज खाता है घर में, या कुछ भी कोल्ड ड्रिंक पीता है, नमकीन खाता है, आप उसे बोले अरे रे रे नहीं, गीता में तो ये लिखा हुआ है, ये छोड़ दो, आप उसके आप हाथ से छीन लें, तो वो रिवील करेगा, वो कभी भी फिर आपसे जुड़ेगा नहीं, आपकी मानेगा नहीं एकदम अगर बोलेंगे। तो क्या है, इसमें ये दिखाना चाह रहे हैं आचार्य लोग कि आप सकाम कर्म करने दें, धीमे धीमे उसे आने दें, एकदम उसको मना नहीं करना, स्टॉप नहीं करना है। तो इसलिए हमें कर्म योग बताया गया कि हमें कर्म कैसे करने हैं, कैसे जोड़ना है, किसके लिए, भगवान के लिए। फिर उसके बाद आता है भक्ति योग आता है। तो जो बीच का है वो भक्ति योग आता है। तो जैसे आगे इसमें देखेंगे कि जैसे हमारी बुक होती है जितनी भी, उसमें नीचे कवर होता है, ऊपर कवर होता है, उसे झकने की जरूरत होती है। अगर कवर नहीं लगाएंगे तो पहला पेज निकलेगा, फिर दूसरा पेज निकलेगा, तीसरा पेज निकलेगा, ऐसे करके पूरी ही बुक खत्म हो जाएगी लास्ट तक आते आते। ऐसे ही हमारा सैंडविच अगर मेटलिस्टिक देखेंगे, तो सैंडविच में ऊपर ब्रेड होती है, नीचे ब्रेड होती है, उसका जो मसाला और टिक्की होती है वो सेंटर में होती है, बीच में आनंद कहाँ होता है, बीच में। तो बुक का एग्जाम्पल हो गया, इसमें होगा। ऐसे ही गुरु का देखें लेयर। तो गुरु क्या करता है, सबसे पहले हमें जो गुरु है वो क्या दिखाता है, कर्म सेवा करता है। उसके बाद हमें नॉलेज देता है कि हमें भक्ति कैसे करनी है। उसके बाद अगर सब कुछ मिल गया तो उसको हमें कैसे करना, परफॉर्म कैसे करना है, उसको प्रीच कैसे करना है और लोगों तक कैसे पहुंचाना है, उसका हमें ज्ञान मिलता है। लेकिन ये अपने तक सीमित नहीं होना चाहिए।
तो इस स्लाइड से आप लोगों को क्या दिख रहा है? कौन बता सकता है कि ये स्लाइड पहले क्यों लगाई गई इस यूनिट के लेसन 1 में? इससे क्या हम सीखते हैं? हरे कृष्णा। हैंड रेज करें। क्या आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं? प्रभु जी सेटिंग नहीं की है अनम्यूट करने की, सेटिंग म्यूट अनम्यूट नहीं की, नहीं किया अनम्यूट मैंने करने की प्रभु जी। नहीं, नहीं सेटिंग तो की। अच्छा आपने की है, ठीक है ठीक है। मैंने कर रखी है, कोई भी अनम्यूट कर सकता है। हरे कृष्णा। कोई बताना नहीं चाह रहा है या जल्दी जल्दी सोच रहे हैं कि खत्म हो बस? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं करूँ प्रभु, इसमें प्रभुपाद जी प्रचार करें। हरे कृष्णा सभी बताइए, प्रभु जी का जवाब दीजिए। ये एक तरफा नहीं है कि हमने जी प्रवचन दिया, बोलिए। कथा की और आपने सुना और चले गए, क्योंकि ये भक्ति शास्त्र है। भक्ति शास्त्री, ठीक है, मतलब हम डिग्री ले रहे हैं। तो हमारा जैसे ही एजुकेशन कठिन होता है जब हमारे लेवल बढ़ते हैं, जैसे हाई स्कूल से ज्यादा कठिन होगा हमारा 10+2, तो ये तो डिग्री होगी, तो ये 18 डेज, फिर उसके बाद हमारा लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ये भक्ति शास्त्र है। इसमें हमें बताना आना चाहिए, हमें प्रीचिंग करती आनी चाहिए, हमें कन्विंस करते आना चाहिए। नहीं ऐसे ज्ञान का क्या फायदा जो निर्विशेषवादी और मायावादी में कन्वर्ट हो जाए। इसमें आगे पेन पेंसिल लेके भी बैठना, कॉपी, इसमें आगे एक्सरसाइज भी है। कोई बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। इसमें प्रभुपाद जी सुबह मेरे ख्याल से भ्रमण कर रहे हैं और अपने शिष्यों के साथ, और सभी उनसे शिक्षा ले रहे हैं, मतलब उनके साथ बातें कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। सुबह भ्रमण में हरे निकले कृष्णा हैं प्रभु और जी। यस यस। प्रभु जी ये आउट ऑफ इंडिया का है, और प्रभु जी से कुछ बता सब समझा रहे हैं, और सारे शिष्य उस बात पे हंस रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं, सुन के हंस रहे हैं। प्रभु जी के मुख पे हंसी दिख रही है। यस और एक प्रभु जी प्रसादात भगवत प्रसादो। डिजिटल फोन लेके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, साथ में लिया उन्होंने। और एक को आता है ना उसमें, यस प्रसादात भगवत प्रसादो। तो इसमें आप देखेंगे सारे जो भक्त हैं वो रूपात की तरफ ही देख रहे हैं, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट, और कितना विश्वास है, सबके चेहरे पे खुशी है, क्योंकि हमें भगवत धाम मिलेगा, हमारा गुरु सही है, हम सही गुरु के हाथों में हैं, हमें सही गुरु मिला हुआ, इतना विश्वास। तो ये क्या है? प्रभुपाद किसके बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे? प्रभुपाद केवल भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, और प्रभुपाद पे विश्वास है कि जो बता रहे हैं वो गुरु शिष्य परंपरा से बता रहे हैं। तो इसलिए इसमें भक्ति योग में लेसन 1 यूनिट 2 का जब स्टार्ट होता है, तो ये भक्ति में योग कि कितने लोग जुड़े हुए हैं, देखो भक्ति में जुड़ गए हैं। और किसने जोड़ा? प्रभुपाद ने, वो सेंटर में है। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद किस में है? सेंटर में। और भक्ति योग किस में है? सेंटर में। इसके मतलब प्रभुपाद यहाँ भक्ति दे रहे हैं, और लोग जो हैं दाएं और बाएं, ऊपर या नीचे मान सकते हैं उसको, घेरे में, वो भक्ति ले रहे हैं। तो एक देने वाला हो गया, एक लेने वाला हो गया। तो ऐसे ही एक जो बुक है उससे हम ज्ञान लेते हैं, एक उसमें बचाने वाला हो गया कवर, ऐसे सैंडविच हो गया, एक हो गया उसमें कवर देने वाला, एक हो गया आनंद देने वाला। तो ये वो मेटलिस्टिक है, ये आध्यात्म है। तो इससे ये समझते हैं कि गुरु के साथ जब हम होते हैं तो बिल्कुल चिंता मुक्त होते हैं। वो जो भी बताते हैं उस पे हमें गहन सोचना चाहिए कि हमारे उद्धार के लिए बता रहे हैं।
क्योंकि वो बद्ध जीव नहीं है। हम सबसे पहले गलती ये करते हैं कि हम अपना जैसा ही समझ लेते हैं। वो मुक्त आत्मा है। वो पर्पजफुली इस पृथ्वी पे भेजे जाते हैं दुखाले पे, जिससे कि हमारे जैसे का उद्धार हो सके। तो इसलिए हमें गुरु की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, और गुरु जो बोले उस सेवा में हमें लगना चाहिए। और भक्ति में हमें आगे बढ़ने के लिए गुरु से जितना ज्यादा हम पूछेंगे उतना ही गुरु हमें अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन आएंगे तो हमारे दुविधाएं भी दूर होंगी और हमारा प्रोग्रेस भी होगी भक्ति में। अब आगे चलते हैं। यूनिट 2 इकाई 2 भगवत गीता के, इसमें अध्याय 7 से 12 में हम डिस्कस करेंगे, जो कि भक्ति योग के बारे में है। अब भक्ति योग के बारे में भगवत गीता को जो हमने डिस्कस किया अभी, 3 भागों में बांटा गया है। पहले 6 अध्याय, दूसरे 6 अध्याय और तीसरे 6 अध्याय, 18 जो चैप्टर हैं भगवत गीता के, उनको 3 भागों में बांट दिया गया। और इसमें कहते हैं कि असल में इस किताब की तरह ही 2 सख्त कवर हैं और बीच में सामग्री है। तो क्या हो गया, 2 कवर मतलब जो कर्म योग है वो पहला कवर हो गया, जिधर से हम बुक स्टार्ट करते हैं, और बीच में पेजेस हो गए जिसमें टेक्स्ट लिखे होते हैं, और अंत में हो गया लास्ट कवर जो कि बैक साइड में होता है, वो हो गया है आपका ज्ञान योग। तो इस तरह से प्रभुपाद इसका वर्णन करते हैं। अब क्या कहते हैं, भगवत गीता 6.47 में अहमदाबाद में प्रभुपाद ने इसका वर्णन किया है। तो कहते हैं कि जो पहले अध्याय 6 हैं वे 2 आवरणों की तरह हैं, कर्म योग, और लास्ट का जो 6 है वो है ज्ञान योग। और बीच के जो 6 अध्याय हैं वो अच्छी तरह से संरक्षित हैं, यही भक्ति योग है। तो भक्ति योग को संरक्षित किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है 2 कवर के बीच में। क्यों किया गया है? क्योंकि मूल्यवान वस्तु जो होती है उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जैसे मेटलिस्टिक में हम देखेंगे कि हमारा जो सोना जेवर घर पे है, महंगी वस्तुएं हैं, जो वैल्यूएबल आइटम्स हैं, वो कहाँ रहते हैं? या तो बैंक के लॉकर में रहते हैं या तो घर के लॉकर में रहते हैं। तो ऐसे ही इसको बीच में संरक्षित किया गया है, ये मेन है। अब अध्याय 7 से 12 तक भगवत गीता का सार। अब जो मेन आता है कि हमने जो देखा कि जो बीच की यूनिट है वो क्या है, तो उस यूनिट में पहले 6 और अंतिम 6 अध्याय मध्य के 6 अध्यायों के लिए आवरण के समान है। आवरण मतलब वही कवर हो गया, जिनकी विशेष रूप से भगवान द्वारा रक्षा की जाती है। तो किसके द्वारा रक्षा की जाती है? आचार्य लोग बोल रहे हैं भगवान के द्वारा रक्षा की जाती है, क्योंकि गीता किसने बोली है? भगवान ने। तो भगवान सीक्वेंस अपने हिसाब से रख भी सकते थे, पर उन्होंने अर्जुन के द्वारा कलयुग में जो हम लोग बैठे हुए आज उसके लिए निश्चित की थी। तो हमें सोच के की थी, क्योंकि वो तो जानते हैं कि हमें क्या, हमारे उम्र कम होगी, काल कम होगा, हमारी स्मरण शक्ति कम होगी। तो उन्होंने उसे सोच के ही बनाया। तो इसके पीछे भगवान की पहले से ही नियोजित था कि उन्होंने किसको कवर बनाना है और किसको उनको बीच में संरक्षित करना है। तो इस पे बिल्कुल ही भी हमें डाउट नहीं होना चाहिए कि भगवान ने क्यों बनाया। हमारे बिल्कुल ही भी दिमाग में नहीं आना चाहिए ये प्रश्न कि क्यों बनाया, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे इसको समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, कर्म योग इसका कवर था और भक्ति योग इसके बीच में है, और लास्ट वाला भी इसका कवर बन जाएगा। तो ये भगवत गीता का सार जो है यूनिट 2 का, वो बता रहे हैं। अब इसके बाद और देखते हैं। कर्म योग 1 से 6, भक्ति योग 7 से 12 और ज्ञान योग 13 से 18, ये पूरा इसका विवरण है। क्योंकि जब हम लेवल 1 2 3 करते तो ऐसा मॉड्यूल या यूनिट नहीं आती है। तो अभी क्या कहते हैं आचार्य लोग कि अध्याय 1 से 6 का अगर निष्कर्ष देखें, योगी नाम आप सर्वेशम मद गते नांतर रत्मना श्रद्धा भानुजते यो मासा में युक्ततमो मतः। ये किसका है? कौन से चैप्टर का है ये श्लोक है?
कोई बता पाएगा? पहले 6 चैप्टरों में 7वें में किसका है? हैंड रेज करें। हाँ बताइए। प्रभु जी 47 श्लोक का है ये। किसका? अध्याय 6 सिक्स का 47 है प्रभु जी, 6 चैप्टर का 47। अध्याय 6 का 47वां 47। हाँ यस। हाँ धन्यवाद माता जी, बिल्कुल सही बताया। दोनों माताओं ने बिल्कुल सही बताया। ये 6.47 है। और ये यहाँ पर क्यों दिया गया है? क्योंकि 7 से पहले अगर हम चाहते हैं कि हमें कुछ 7 में समझ में आए, तो पहले 1 से 6 का निष्कर्ष समझेंगे, तभी ये हमारा लिंक बन पाएगा। नहीं तो अब जैसे क्या होता है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण मूवी का। अगर मूवी हमने स्टार्टिंग से नहीं देखी और अगर हम इंटरमिशन या इंटरवल के बाद पहुंचे और हम वहां देखें, तो हम उसको लिंक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटरवल से क्या हुआ। तो वैसे ही ये बीच का जो भाग है, इसको अगर 1 से 6 का निष्कर्ष अगर हम नहीं समझेंगे, तो हमें मॉड्यूल इकाई 2 के जो चैप्टर हैं 7 से 12, वो उसमें लिंक नहीं बैठेगा जब 7 चैप्टर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो 6.47 है, उसका भगवान कह रहे हैं वो इसका निष्कर्ष निकलता है, जो कि हम यूनिट में इसमें देखेंगे। तो वो क्या कहते हैं जो निष्कर्ष है? वो निष्कर्ष ये है, और सभी योगियों में जो महान आस्था के साथ हमेशा मुझ में स्थित रहता है। तो मुझ में स्थित क्यों बोल रहे हैं भगवान? इसलिए कि अगर हमारा अंत समय आता भी है, अगर हम स्थित नहीं होंगे, तो हमें स्मरण नहीं आएगा। हमें स्मरण क्या आएगा? हमें पैसा कितना उधार है, हमारी बेटी वहां पे है, अमेरिका में है, उस सिटी में है, वो कब तक आएगी, उसको खबर कर देना, और उनसे उनको बुला लो, इनको बुला लो, हमें यही आएगा। इसका इसका पैसा उधार है उसका। तो इसलिए बताना चाह रहे हैं कि जो मुझ में स्थित नहीं रहता है, उसका क्या होता है, और मुझ में जो स्थित रहता है, तो क्या कह रहे हैं, मेरे बारे में अपने भीतर सोचता है और मुझे पारलौकिक प्रेम पूर्ण सेवा प्रदान करता है। तो पारलौकिक प्रेम पूर्ण क्या है? जो भौतिक से ऊपर उठ के है, जो इस लोक की नहीं है। पारलौकिक जिसमें हम निष्काम कर्म करते, भगवान को भोग लगाना, भगवान की पूजा करना, जैसे हम उनकी सारी इंद्रियां भगवान में लगा दें, तो उसको बोलते हैं प्रेम पूर्ण सेवा प्रदान करना, जिसमें प्रेम हो, बंदिश ना हो। हम ये ना सोचें ये एक एक कहते हैं ना ड्यूटी बन गई, वो एक भार ना लगे हमें। यो वो है योग में मेरे साथ सबसे घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, और मेरा सबसे श्रेष्ठ है, वो है मेरा, भगवान कहते हैं कि प्रिय होता है। तो अगर इसको हम समझ लें, तो हम ये समझ लेंगे कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसा भगवान कहते हैं कि मेरा मत है। तो वही मत भगवान यहाँ पे बता रहे, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 1 से 6 का निष्कर्ष क्या बता रहे हैं, कि जो मुझसे जुड़ा रहता है, निरंतर ही मेरी सेवा करता है, मेरा ही सोचता है, और घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। घनिष्ठ मतलब बहुत ज्यादा, जो जो प्राथमिकता दे किसको? भगवान के लिए, उसको बता रहे हैं वो। तो ये बताना बहुत जरूरी है। अगर भगवान नहीं बताएंगे इसको, तो क्या होगा, हम ये नहीं समझ पाएंगे 1 से 6 में क्या है। आवाज साफ है? हरे कृष्ण। जी जी प्रभु जी। अब मेरा जी प्रभु जी मेरा क्लियर है। वीडियो भी आ रहा है? प्रभु जी। हाँ जी सब आ रही है। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क की वजह से पूछा मैंने। अब 1 से 6 अध्याय का डिटेल में जो श्लोक है, उसको मत गतेन अंततः आत्मना। तो इसको बता रहे मत गतेन, मेरे परायण, सदैव मेरे विषय में सोचते हुए। मेरे परायण है, सदैव मेरे विषय में सोचते हुए। किसके? भगवान के बारे में, भगवान के विषय में। अंततः आत्मना, अपने भीतर। अभी ये जो श्लोका है, ये किस चैप्टर का है, कौन बताएंगे?
हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ यस 7.1 माता। 7.1 हाँ ये 7.1 है, माता जी ने सही बताया। श्री भगवान उवाचा, तो यहाँ पे श्री भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण नहीं आया है, भगवान उवाचा। तो भगवान कौन है? जो यशोदा के लाला है, जो देवकी के पुत्र है, उनको भगवान बोला गया। श्री भगवान उवाचा मैया सक्त मनः पार्थाय योगम युंज नदामश्रय असंशय समग्रम माम यथा ज्ञासस्य तच्चुतु। अब इसका बता रहे हैं कि श्री भगवान ने कहा, हे प्रथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णता संशय रहित जान सकते हो। भगवत गीता 7.1। तो कह रहे संशय रहित, तो यहाँ पे ये शब्द बहुत अच्छा है। संशय रहित मतलब जहाँ पे संशय ना हो भगवान के बारे में, मतलब बिल्कुल फ्री होके, बिल्कुल विश्वास करके संशय रहित जान सकते हो। अब कैसे? कि वो कह रहे अब सुनो, तो तरह मेरी भावना से, वो कह रहे किस तरह से? मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके, और मन तो इतना चंचल होता है, वो कह रहे मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णता संशय रहित जान सकते हो। तो हम जब चैंटिंग करते हैं तो हमारा मन बहुत भागता है, लेकिन आचार्य लोग क्या कहते हैं कि भागने दीजिए, धीमे धीमे उसे कंट्रोल करिए, और वो धीमे धीमे कंट्रोल होके ही होगा। अगर आप चाहेंगे पहले दिन हम मन को कंट्रोल कर लें तो नहीं। इसीलिए भगवान भी कह रहे हैं यहाँ पे कि पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके। तो वो आगे बता रहे 7.1 में, यथा ज्ञासस्व तत्श्रुण, वो कह रहे अब सुनो। तो यहाँ पे फोकस किस पे किया गया है? इसके मतलब श्रवणम जो बोला गया नवदा भक्ति में, सुनो। तो और भगवान कब बोलते हैं सुनना? जब शिष्य उसके लिए इच्छुक होता है और तैयार होता है। जैसे आप घर में पिताजी बोले, माताजी बोले, और आपका दिमाग कहीं और है, भटक रहे, तो आप ढंग से सुन नहीं पाएंगे, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे और रिमेम्बर भी नहीं कर पाएंगे जब आप बात आएगी, कि इंटरेस्ट नहीं लिया इसलिए मेमोराइज नहीं होता है वो। तो यहाँ पे भगवान जान गए हैं कि वो कह रहे हैं कि अब सुनो। तो भगवान जान गए कि अब ये इनको बोलने का है कि अब ढंग से सुनो, ध्यान से सुनो कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। कैसे? यथा जिस तरह क्या सस्य जान सकते हो, तत् वह श्रुण सुनो। और किस तरह से जान सकते हो? अब वह सुनो, मतलब अब ये अर्जुन को तैयार हो जाना चाहिए, बिल्कुल कान लगा लेने चाहिए कि अब भगवान बहुत ही अच्छा बोलने वाले हैं। और जानिए कैसे? सुनकर। कैसे जानेंगे? सुनकर। तो सुनना बहुत जरूरी है यहाँ पे, ध्यान लगा के। एक ये दिया गया है कि किसने कितने टेक्स्ट चैप्टर वाइज बोले हैं। जैसे ये 18 चैप्टर आप देख रहे हैं, तो आप टेक्स्ट देखते हैं ऊपर कृष्णा, अर्जुन और संजय, चैप्टर वाइज ये टेक्स्ट है। जो वर्ड होते हैं ना, वो ये बताए गए हैं कि किसने क्या कितने बोले हैं, चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में, चैप्टर 3, 4, 5। तो आप देखेंगे कृष्ण का ग्राफ सबसे आगे है। तो ये क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे अभी सुनना आया। तो इसके मतलब जब सुनोगे कब? जब कोई बोलने वाला होगा। तो इसके मतलब क्या है कि बोलने वाला कौन होना चाहिए? जो गुरु समान हो, जिसे ज्ञान हो, और जिसको ज्ञान हो उसे हमें चुप रहना चाहिए, हमें सुनना चाहिए ध्यान से। जैसे एक आचार्य लोग बता रहे थे, अमोघ लीला प्रभु जी, मैंने सुना कि प्रभुपाद दिल्ली में आए, और वहां पे जब ये टेम्पल नया बनने वाला था, तो एक भक्त अमोघ लीला प्रभु जी को मिले। उन्होंने उस समय की बात बताई कि जब प्रभुपाद आए तो मैंने उनको अपनी सेवा के बारे में बताया। आधा घंटा मेरी मुलाकात हुई, मैंने बोला ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। प्रभुपाद सुनते रहे। तो अमोघ लीला जी प्रभु जी बताते हैं कि ये मूर्ख था, ये जो बता रहा था शिष्य, वो मूर्ख था। उसको प्रभुपाद कितना अच्छा टाइम दिया था, गुरु आए थे, उसको सुनना था, गुरु से केवल सुनना था, तो वो पार पा जाता। लेकिन क्या हुआ, हम भूल जाते हैं कभी कभी अपनी प्रशंसा के बारे में, कि हम गुरु को इतना बताएं, गुरु प्रशंसा करे हमारी, और गुरु भाव विहीन हो जाए। लेकिन गुरु सब जानता है, तो हमें सुनना चाहिए, हमें पूछना चाहिए। तो ये यहाँ पे इसलिए बताया गया है, ये ग्राफ दिखाया गया है कि
यहाँ पर अर्जुन को सुना और भगवान ने बोला, और संजय ने और कम सुना अर्जुन से। लेकिन क्यों अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में वार्तालाप हो रही थी, तो यहाँ पे शिष्य गुरु पता चल जाता है कि ज्ञान किसको है, भगवान श्री कृष्ण को, और सुनने वाला कौन है, वो अर्जुन है और संजय है। अध्याय 1 से 6 का निष्कर्ष अभी भी चल रहा है 7.1 का। इसलिए छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में बताए गए अनुसार योगाभ्यास शुरू करना चाहिए। भगवान कृष्ण पर मन की एकाग्रता 9 अलग अलग रूपों में निर्धारित भक्ति सेवा द्वारा संभव होती है, जिनमें से श्रवणम सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं तत्सो, या मुझसे सुनो। फिर इसमें वही आया कि सुनने को सबसे ज्यादा बोला गया, जो नवदा भक्ति का श्रवणम है। तो देखो, अगर हम ज्यादा सुनेंगे नहीं और ज्यादा बोलेंगे, जैसे 24 घंटे हैं, अगर हमने 24 घंटे में 6 घंटे सुना और 18 घंटे बोला, तो इसके मतलब 12 घंटे हमने वो बोला जो अथेंटिक नहीं है, या तो झूठ बोला, जिसके सिर पैर नहीं है, जिसका शास्त्रों में ग्रंथों में कहीं प्रकरण नहीं है। तो इसलिए हमें सुनना ज्यादा है और बोलना कम है। लेकिन हमें गुरु शिष्य समझना चाहिए। लेकिन हमें अगर कोई शिष्य मिलता है और हम प्रीचिंग कर सकते हैं, तो हमें बोलना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। ऐसा नहीं आपका भी शिष्य मिला हुआ तो भी आप बैठे हुए हैं, वो भी बैठा हुआ है, बोले नहीं है हम भी सुनेंगे, वो कह रहा है हम भी सुनेंगे। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमें गुरु के सामने सुनना है, लेकिन जब हमें गुरु खुद है तो हमें बोलना है। ये हमें दोनों चीजें समझनी पड़ेंगी। गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो हमें समझना पड़ेगा। अब 7.3 में क्या कहते हैं, मनुष्यणाम सहस्त्रेषु कंचित अति सिद्ध है, यतिनामपि सिद्ध नाम कस्य नाम वेत्ति तत्वतः। तो 7.3 में कह रहे हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्ध के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्ध प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। भगवत गीता 7.3। तो इसमें क्या बता रहे हैं, तो अभी क्या है, जैसे लेवल 1 में कितने जुड़ते हैं, 1000 लोग जुड़ते हैं। भगवत गीता लेवल 2 में कितने रह जाते हैं, 200 रह जाते हैं। लेवल 3 में कितने रह जाते हैं, 50 रह जाते हैं। लेवल 4 में 25 रह जाते हैं। और लेवल 5 में अभी 20 रह जाते हैं, 16 आते हैं। तो क्या कहते हैं, बहुत हजारों में ही बिरला होता है जो मुझे समझ पाता है। तो भगवान यहाँ पे 7.3 में कहते हैं, तो हम लोग बहुत ही चुने हुए भगवान के हिसाब से बिरले ही हैं, क्योंकि हम भगवान को जानना चाह रहे हैं। तो हम जानने के रास्ते पे हैं, तो भगवान यहाँ पे सही बोल रहे हैं और हम सही समझ भी रहे हैं। तो बिल्कुल हम अपनी सही जगह जो होती है ना, पाथ होता है, रास्ता, वो बिल्कुल सही है। तो भगवान यहाँ पे क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत से हजारों में से होते, तो हमने पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, भगवान के किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम रहे होंगे, उसकी वजह से हमें ये प्रयत्न करना पड़ा और हमें ये मिला। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिटेल में हम समझ रहे हैं। एतत् आमपि सिद्धनान, उनमें से जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली, योगिनी नमापि सर्वेशाम 6 पॉइंट। तो उसने क्या कर लिया, शायद ही कोई मुझे सच में जानता हो, कच्चे नाम वेत्ति तत्वतः। तो वो ये कह रहे हैं कि करते तो सभी हैं, लेकिन बीच में छोड़ जाते हैं, आनंद नहीं आता है, वो आनंद की खोज में रहते हैं। उन्हें किसमें, उन्हें लगता है कि ये जैसे लेवल 1 लेते हैं तो उन्हें लगता है कि कैसे मूवी जैसा कुछ आनंद आएगा, मूवी जैसे 3 घंटे की चलती है ना वैसे। लेकिन जब उनको आनंद नहीं आता है तब वो छोड़ जाते हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं कि हजारों में से कोई बिरला होता है जो अपना टाइम देता है और सुनता है और भगवान को जानने और समझने की क्षमता रखता है, वो ही आगे कंटिन्यू करता है। 7.3 का तात्पर्य, कच्चे नाम बातें तत्वतः। ब्रह्म साक्षात्कार निर्वेशवादी या परमात्मा साक्षात्कारी योगी के लिए यह संभव नहीं है कि वह कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को माता यशोदा के पुत्र या अर्जुन के सारथी के रूप में समझे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ब्रह्म को मानते हैं कि भगवान का
कोई प्रकाश है, भगवान की शक्ति है, भगवान का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, आकार नहीं है। वो ये नहीं समझ पाते कि भगवान खुद इस दुखालय में जब अपनी लीला करने आते हैं तो भगवान पुरुषोत्तम को वो माता यशोदा के पुत्र या अर्जुन के सारथी रूप में समझे। वो नहीं समझ पाते हैं, संभव नहीं हो पाता है। तो हमें आचार्य लोग बोलते हैं कि उसमें हमें ज्यादा एनर्जी वेस्ट भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें भगवान के बारे में, आचार्य के बारे में कोई गलत बोलता है तो उसे सुनना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हमें जो समझ पाता है यशोदा के पुत्र में, उसमें वो ब्रह्म साक्षात्कार निर्विशेषवादी नहीं है, उसका उल्टा ये समझ सकते हैं। अब श्रीमद् भागवतम के 1.27 के न्यू वृंदावन में 5 सितंबर 1972 को अब प्रभुपाद क्या बोलते हैं, कथिताम अपसिद्धनाम, और ऐसे कई पूर्ण व्यक्तियों में से कच्छित जन कच्छित माम वेत्य तत्वतः, भगवान को जानते हैं। तो ईश्वर को जानना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन इसे एक प्रक्रिया द्वारा आसान बनाया जा सकता है, जिसे भक्ति योग कहा जा सकता है। तो वो कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं, अगर आसान होता तो सभी सभी कर रहे होते हैं। तो हम क्या समझते हैं कि आसान कौन बनाता है? आसान बनाता है हमारा गुरु। कैसे? उससे पहले, प्रभुपाद से पहले जो हमारी चैंटिंग बीट थी, माला करते थे, वो 64 था। लेकिन प्रभुपाद ने देखा, अमेरिका में गए कि यहाँ पे अगर हम 64 बोलेंगे तो नहीं करेंगे, तो उन्होंने घटा के उसको 16 कर दी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 64 नहीं कर रहे तो भगवान को नहीं जान पाएंगे, नहीं। क्योंकि किसने बोला है? आचार्य ने, प्रभुपाद ने बोला। अगर 16 बोला है तो हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की बोली हुई चीज जरूर पूरी करता है। अगर भगवान बोले 64 और उनके भक्त बोले 16, तो 16 करते हो तो भगवान प्रसन्न होंगे। अगर 64 नहीं भी करते हो तो भगवान नाराज नहीं होंगे। कैसे? भगवान अपनी भक्तों की पूर्ण करने के लिए, जैसे युद्ध में भगवान ने भीष्म पितामह, जो कि उनके साथ लीलाएं कर रहे थे, उनको उनका मन की स्थिति समझते हुए उनको सुख देने के लिए रथ से उतरे और उसका पहिया उठाए उनकी तरफ दौड़े। जबकि उन्होंने क्या बोला था कि इस युद्ध में मैं बिल्कुल ही कुछ भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उन्होंने एक भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए उठाया, तो उनको बहुत आनंद आया। तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए वचन को तोड़ भी देते हैं, और भगवान अपनी लीला से भक्त का जो चाहिए वो दे भी देते हैं। तो वही भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। और प्रभुपाद उसको बहुत आसान कह रहे हैं कि आसान बनाया जा सकता है। प्रभुपाद ने आसान बनाया भी है। 16 माला केवल हमें दी है, जो कि हमारे 2 घंटे में हो जाती है। अगर 64 बोल देते तो 8 घंटे में कोई भी नहीं करता, तो आसान नहीं होता। तो हमारे जो भी मुक्त आत्मा गुरु आचार्य आते हैं, वो आसान बनाने के लिए आते हैं। हमें उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए। अब ये एक्सरसाइज है सभी लोगों के लिए, ठीक है। 7.4 से 12 छंदों, अनुवादों और तात्पर्यों में दिए गए विवरणों से चित्र बनाएं। तो आप अपने पेन पेंसिल से एक पेज पे, प्लेन पेपर पे आपको बनाना है, और वो फिर इसमें वीडियो के सामने दिखाना है, ठीक है। तो अभी जो बोला था ना, गुरु इसको आसान बनाता है, तो ये प्रभुपाद इसको आसान बनाना चाह रहे हैं। तो आप 7.4 से 12 आप 9 जो हैं वो श्लोक पढ़िए, तात्पर्य समझिए, और उसके विवरण से चित्र बनाइए। तो ऐसा यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज है, ये ड्राइंग एक्सरसाइज है। समूह कितने लोग हैं अभी? मैं ब्रेकआउट रूम में भेज देता हूँ। आप टाइम लीजिए, आप 10 मिनट लीजिए। तो अभी हुए हैं 8:10, तो 8:20 पे आप लोग अपना डिस्कस करिए और चित्र बना के आप दिखाइए। तो समूह जैसे बना सकते हैं कि
4 से 6 एक का एक एक कितने अभी डिवोटीज हैं लगभग वो डिस्ट्रीब्यूट कर लें। 4 से 6 श्लोक का एक समूह कर ले। और अभी मैं देखता हूँ कितने वो हैं। मुझे मिला के 16। 18 हैं तो 17 हो हाँ गए हैं। नहीं प्रभु जी 16 मेरे को भी, 16 हैं मुझे भी हटा, तो मुझे हाँ भी तो हटा दो। पांच 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 लोग कर ले, एक में 6 हो जाए तो पहले 5। आपके रोल नंबर है क्या? नहीं प्रभु जी रोल नंबर नहीं है, बस वैसे ही आप रैंडमली भेज दीजिए। नहीं तो ऐसा करिए, एक अच्छा है, हम लोग तो रोल नंबर से करते हैं। आप सभी रेंडमली अपना रोल नंबर किसी पिक्चर से या किसी किसी मेथड से आप रोल नंबर बना ले तो आसान रहेगा। तो अभी फिर प्रभु जी अल्फाबेटिकली कर लीजिए। हाँ अल्फाबेटिकल से कर लें तो पहले 5 लोग हैं वो 4 से 6 का समूह एक्सरसाइज कर लें। और दूसरे हैं वो 7 से 9 कर लें श्लोक का, और 10 से 12। तो ब्रेकआउट रूम में मैं भेज भेज देता हूँ, तो आप लोग वहाँ पे। पहला जैसे अभय कुलकर्णी, चंदन प्रकाश मिश्रा, हिमाली देसाई और अर्चना सिंह और ज्योति रंजन, ये मैं प्रभु जी 4 से कितने प्रभु जी 6 श्लोक, 4 से 6 श्लोक। मैं देखो ब्रेकआउट रूम में भेजता हूँ। मैं ऊपर से बताऊँ, अभय कुलकर्णी प्रभु जी मैं क्लिक कर देता हूँ, 4 5 लोग हो गए 1 में। और 2 में भेजता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, 2 में हो गया तो मैं 3 में भेजता हूँ। ठीक है, मैंने असाइन कर दिए। आप ज्वाइन कर लीजिए, मैंने जिस रूम में आपको दिया वैसे ही आप कर लीजिए। मैंने रूम क्रिएट कर दिए हैं। और 8:20 पे आप वापिस आ जाएं। रक्षा माता जी आप भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ज्योति रंजन प्रभु जी आप भी। हाँ रूम ज्वाइन कर लिए, वहाँ डिस्कस करिए और 10 मिनट बाद आप आइए। रक्षा माता जी ने अभी ज्वाइन नहीं किया। रूम 3। परवीन माता जी ने ज्वाइन नहीं किया। अर्चना माता जी ने नहीं किया है। प्रभु जी ज्योति। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, बार बार आ रहा जा रहा है, तो उससे बहुत मुश्किल हो रही है, ज्वाइन नहीं हो मैंने पा रही है। देख रही हूँ। जी मैं होती हूँ। प्रभु जी मैं भी ग्रुप ज्वाइन करूं? आप कर सकती माता जी, कोई भी। आप रूम 2 में हैं। मैं देख के आ जाऊं सबको क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ। प्रभु जी मेरा लेफ्ट हुआ था, मैं सेल से जुड़ी हूँ फिर से। हरे आपका कृष्णा क्या हो गया? माता जी। लेफ्ट हुई थी, इंटरनेट अनस्टेबल था तो फिर से जुड़ी हूँ। ठीक है, आपको असाइन करता हूँ 1 में। ठीक है, आप श्लोका पढ़िए। 4 से 6 पहला ग्रुप, 7 से 9 दूसरा, और फिर तीसरा।
प्रभु जी टाइम हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। जी प्रभु जी, आपको ब्रेकआउट रूम कैंसिल करने पड़ेंगे ताकि सभी इधर आ जाएं। हाँ कर दिया मैंने। 60 जी जी सेकेंड दिया, वो वापस वापस आ सकते हैं। जी 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 प्रभु। तो समूह जो ग्रुप बंद था ब्रेकआउट रूम में, बंद 4 से 6 का, तो कृपया दिखाएंगे आपने क्या आपस में डिस्कस किया और क्या बनाया। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने वो चित्र जो बनाया वो दिखाइए प्रभु जी को। हरे कृष्ण। उसको आप यहाँ पे शेयर करिए। या मुझे व्हाट्सएप पे आप ग्रुप में डाल दें, मैं शेयर करता हूँ, फिर सबको दिखाता हूँ क्या क्या है। आप उसी ग्रुप में डाल ऐसे ही दें। कर सकता हूँ जी। आप उसका प्रभु फोटो जी उसी ग्रुप में ग्रुप डाल में दें। ग्रुप में नहीं है प्रभु जी, ग्रुप में ओनली एडमिन्स कैन, ग्रुप में नहीं डाल दूँ। अच्छा, तो मुझे भेज दीजिए मेरे पर्सनल पे। मैं प्रवीण माता जी का नंबर है, मैं उन पर कर देता हूँ। हाँ उनसे कर दो, मुझे फॉरवर्ड कर दो। और हाँ, मैं अभी इसमें मैं आपको शेयर करता फॉरवर्ड हूँ, कर दूँ। फिर डिस्कस करते हैं। जी प्रभु। जी मतलब मैंने भेज दिया आपको व्हाट्सएप पे कीजिए। जी प्रभु जी, मैं प्रभु जी को भेज रही हूँ। माता जी, मैंने तो प्रभु जी को ही डायरेक्ट भेज दिया, तो आपको भेजना था क्या? नहीं 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 नहीं, ठीक है, प्रभु जी को ही भेजना है। वो पर नहीं कोई उनके नहीं चलेगा। मैसेज किया है, पता नहीं अभी पहुंचा कि नहीं। अभी दिख रहा है कुछ? नहीं। अभी दिखा क्या? जी। हाँ तो जी प्रभु बताइए जी। कौन से ग्रुप का है और किसने कौन से श्लोका थे, अब क्या बनाया ये? प्रभु जी ये श्लोका नंबर 10 से 12 का है। हाँ ये तो कौन और सा 8 से इसमें 6 दिखाया का गया है? है प्रभु जी, इसमें एक बीज बना हुआ है जो भगवान कृष्ण बताते हैं कि मैं समस्त जीवों में आदि बीज हूँ और बीज प्रदाता हूँ। बुद्धिमानों की बुद्ध बीज प्रदाता हूँ। हम्म। इसमें कुछ फल हैं और पक्षी भी उड़ रहे हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि ये सब जो है, जो
जितने भी हैं सब 84 लाख योनियों के अंतर्गत आते हैं। इसमें से कुछ जो है चर अचर सब भी मिला करके हैं। जैसे फल है वो चल नहीं सकता है, पक्षी हैं वो उड़ सकते हैं, तो उन सब के जो है बीज स्वरूप में इन सभी का जीवन देने वाले भगवान कृष्ण हैं, वही परमात्मा है। यही इसमें दिखाया गया, यही प्रयास किया हुआ है प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद, बहुत सुंदर। थोड़ा और अच्छा कर सकते थे इसे पूरा दिखा के कि जिससे समझ में आ जाता। अब और किसने भेजा हुआ है? प्रभु जी मैंने भेजा हुआ है। मैं भेजती प्रभु जी, बस 1 सेकंड। प्रभु जी आपका नंबर सेव नहीं था, बस उसी। यही वाला सेम 2 बार आया मुझे। और दूसरे ग्रुप का प्रभु जी आ गया चंदन प्रभु मिश्रा जी का। एक और आया मुझे। अभी ये, हाँ, ये कौन से ग्रुप का है? जी प्रभु जी ग्रुप 1 का यस। मैंने लिखवाने का प्रयास किया है। इसमें है भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। तो इसमें भूमि, जल, वायु, सन, आकाश, पृथ्वी सभी। बट ये अहंकार जो है मन बुद्धि अहंकार नहीं बना पाया। तो ये भगवान ने बताया कि ये मेरी शक्तियां हैं, ये शक्तियां हैं भगवान की, अपरा शक्तियां हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसका जो विवरण है ना वो मैंने लिखा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलती हूँ। यस। हाँ जी, ये जो चौथा नंबर का श्लोक है उसमें प्रभु जी भगवान जी ये कहते हैं, मेरे भौतिक ऊर्जा से आकाश का निर्माण हुआ है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और पृथ्वी से पौधे, पौधे से भोजन और भोजन से मनुष्य। यह मनुष्य भोजन सार से बना है। भौतिक ऊर्जा अपने मौलिक रूप में प्रकृति कहलाती है। जब ईश्वर संसार की रचना करना चाहता है तो उसकी दृष्टि इस पर पड़ती है। ये जो 4 नंबर का श्लोक है उसका तात्पर्य है वो जो मैंने आपको अभी सेंड किया प्रभु जी। यस, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बनाया। तो इसको समझना पड़ेगा कि चैतन्य महाप्रभु ने जब ये चर अचर का, रूप गोस्वामी को इसका जब डिटेल बताया, तो वो ये कहते हैं कि चर अचर सभी इस पृथ्वी पे हैं। तो अगर अचर को छोड़ दिया जाए तो चर का अगर देखें तो उसमें जो मनुष्य है वो सबसे कम है। सबकी संख्याओं में मनुष्य सबसे कम है। उस मनुष्यों में भी सहस्त्रानाम आप ही बोलते हैं रूप गोस्वामी से कि उसमें भी सहस्त्रों में से कुछ ही आधे क्या है, नास्तिक हैं। आधे धर्म को मानते हैं, भगवान को नहीं, धर्म को। धर्म ये है, कर्मकांडी हैं, शास्त्रों में ये लिखा, ग्रंथों में ये लिखा। उसके बाद एमे अप गंतवता, तो बोलते उसमें कुछ भगवान की तरफ जाते हैं जो धर्म मानने वाले, वो हैं 1/4 जो मानते हैं कि हाँ भगवान है। तो उसके भी सहस्त्राणे, मतलब उसके भी 1000वां हिस्सा कर दो उन संख्या का, उसमें कोई एक बिरला ही है, महाप्रभु बोलते हैं, वो भगवान की भक्ति में जाता है। तो इसलिए ये चैप्टर का बहुत अच्छा ही जो एक्सरसाइज है वो इसलिए गई कि इसको हम ढंग से समझ पाए। अभी एक और बचा हुआ है ग्रुप का, उसका भेजा क्या? हाँ प्रभु जी, माता जी मैंने आपको सेंड कर दिया है। प्रभु जी मैंने आपको भेज दिया है, वो मोतियों वाला देखिए प्रभु जी। हाँ हाँ, यस यस, मिला है। यस, हाँ बताइए, इसमें थोड़ा जल्दी में बना दिया आपने। हाँ एक्चुअली प्रभु जी जो पहले वाला श्लोक है उसमें भगवान जी कहते हैं, कृष्ण अर्जुन जी को समझाते हैं कि वो ही मतलब सब कुछ है, और वो अपने आप को एक मोती की तरह कंपैरिजन करते हैं। जैसे मोती के बीच में अंदर जो धागा रहता है वो हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन
उसके आधार पर ही सब कुछ होता है, मतलब उस पर ही हम लोग निर्भर है। वैसे ही भगवान जी के ऊपर ही हम लोग डिपेंडेंट है, उनके बिना हम लोग का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सेकंड वाले में वो बताते हैं कि वो ही सूर्य के मतलब किरण है, उनसे मतलब जो मून का जो मतलब चांदनी जो मतलब लाइट आता है, उसी से मतलब वो ही सब कुछ के मतलब ओरिजिनेशन पॉइंट है। वो ही वैदिक मंत्र ओम के मेन इनिशिएटर है। और नेक्स्ट वाले श्लोक में वो बताते हैं कि फायर जो है, पृथ्वी का सुगंध। हाँ, वो भी हाँ। उत्पत्ति उनसे ही हुआ है। तो इसीलिए ये सिंबल्स हम लोग ने बनाने की कोशिश की है प्रभु जी। और ठीक है माता जी। सुगंधी भी जो है परफ्यूम का बॉटल इसलिए हम लोग ने बनाया है, सुगंधी के भी वो मतलब सिंबोलिज्म है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे यस। कृष्ण प्रभु जी। वो जो पहला वाला चित्र था ना, उसको सपोर्टिव मतलब एक पॉइंट्स थे, वो मैंने लिखे थे, तो आप अगर अनुमति दे तो प्रेजेंट कर। पॉइंट क्या थे? मतलब श्लोका वाइज पॉइंट लिखे थे कि मतलब नहीं, भगवान जो है उसमें चित्र ही बनाना था, उसमें एक्सरसाइज यही था, चित्र से समझाना था। से संबंधित पॉइंट्स अलग से नहीं बताने हैं। हरे कृष्ण। चित्र के माध्यम से ही बताना है, उसको लिख के नहीं बताना। चित्र बनाना है, उसको ही जैसे पिक्टोरियल इलस्ट्रेट करते हैं ना, वैसे बताना था कि हम कितना समझ पाए उसको। हम बगैर समझे, बगैर बोले, बगैर लिखे हम उस चित्र से समझ पाए। हाँ प्रभु जी ने बनाया था, उसके लिए मुझे लिखने बोला था, इसलिए मैंने बताया, बट माता जी ने थोड़ा सा बता दिया। ठीक है प्रभु। हरे। अब इसका आगे चलते हैं। अभी जो चैतन्य महाप्रभु का हम बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला और उसको आचार्यों ने हम तक पहुंचाया, क्योंकि हम सोचते हैं कि मानव कैसे प्रोग्रेस कर सकता है। तो मानव को प्रोग्रेस कराने के लिए ही ये मुक्त आत्मा आती है और उसको हम करते रहते हैं लगातार। लेकिन उसको जब हम मानते नहीं है, इंस्ट्रक्शंस को, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को हम जब नहीं मानते हैं, तो हमारी प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। तो वो ये भक्ति योग में यही आचार्य लोग बताना चाह रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, यहाँ तक कि अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो कृष्ण को इस तरह समझने की कोशिश करें। या तो आप दूध पीते हैं, यहाँ तक कि आप शराब भी पीते हैं, तो पीते समय आपको किसी भी तरल पदार्थ में कुछ स्वाद मिल जाता है। तो कृष्ण कहते हैं रसो हेम अप्सु कौनते है, मेरे प्रिय कौनते अर्जुन, जो तरल पदार्थ आप पीते हो या उपयोग करते हैं, उसमें वह स्वाद है, वो मैं हूं। वो कह रहे हैं कि अब अगर भगवान को समझना ही है, आचार्य लोग प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान को समझना भी है, तो कैसे समझ सकते हैं कि जो भी हम करते हैं, हम पानी पीते हैं तो एक पानी का अलग स्वाद है, हम पानी समझ जाते हैं ये पानी है। और उसमें अगर हम घी, देसी घी करते हैं तो उसका अलग स्वाद है, मस्टर्ड ऑयल का अलग स्वाद है, कोल्ड ड्रिंक का अलग स्वाद है, शराब का अलग स्वाद है। तो हर चीज का स्वाद है। तो कहते हैं कि उस स्वाद को भी अगर आप जानते हो, तो वो भी कह रहे हैं कि वो स्वाद भी मैं हूं। इसके मतलब वो भी भगवान को समझ सकता है, जो भगवान के लिए जिसने लहसुन प्याज नहीं त्यागा है और भगवान को जिसको ऐसे भोग लगा नहीं पाता, लेकिन वो कर्म करता है, तो वो कह रहे भगवान की उसमें भी जो स्वाद है वो भी मैं हूं। तो उसको वो ऐसे समझ सकता है। जरा देखें कि यह कैसे आसानी से किया जा सकता है। कोई भी बिना कुछ तरल पिए नहीं है, या तो कोका कोला या पानी या यह वह कुछ तो पी रहा होगा। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वाद हूं। तो कृष्ण को समझने में कठिनाई कहाँ है? वो कह रहा है कृष्ण को समझने में कठिनाई कहाँ पर है? सब कुछ में तो है। आप सांस ले रहे हैं तो हवा भगवान ने दी है, आप सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं तो भगवान ने दी, घर में जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो भी बन के आ रही है, वो भी भगवान ने दी है। तो भगवान ने अपना किसी न किसी रूप में दिया, जिसका भी हम आस्वादन कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए कह रहे हैं भगवान को समझने में कठिनाई अगर होती है, तो ये समझ लें कि कोका कोला और पानी का भी जो स्वाद है कुछ तो होगा, वो भी मैं हूं। तो वो ऐसे समझ सकते हैं। भगवत ये बॉम्बे में बोला है
मई सर्वम इदम, सब कुछ मुझ पर निर्भर है। वो कह रहे कुछ भी मुझसे अलग नहीं है। जो भी हम सांस ले रहे हैं, बैक्टीरिया हो गए, जर्म्स हो गए, हमें जो भी हमें भौतिक सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, वो सारी ही भगवान कह रहे हैं सब मुझ पे निर्भर है, मेरे द्वारा दी गई हैं। तो कह रहे भगवत गीता 7.7 में। और 13 में क्या बोल रहे हैं वो, त्रिविगुण मर भावे ए भी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभ जानाति मामेव हम परम वेम। वो कह रहे कि जो भी 3 गुणों सतो रजो और तमो से मोहित होकर सारा संसार मुझे गुणों से ऊपर और अच्छे नहीं जानता, भगवत गीता 7.3। तो भगवान क्या है, गुणातीत है। भगवान नहीं बदलते हैं गुणों से। गुण में तो हम फंसे हुए हैं, हम लोग। देवी है सा गुणमयी मम माया दुरित्या मामे भी ये प्रवर्तयन्ते माया मेदाम तरंतते। 7.14 में और इजी करते हैं कि कोई भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी इस दिव्य शक्ति को जीतना कठिन है। वो कह रहा बड़ा मुश्किल है इससे निकलना। हम लोग उसी में फंसे रह जाते, तमोगुण रजोगुण सतोगुण में नहीं निकल पाते। लेकिन भगवान क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपके आगे 56 भोग रखा हुआ है, तो आप 56 भोग जब खा पाएंगे जब आप हाथ के खुलेंगे। लेकिन हाथ आपके कौन खोल सकता है, जिसके हाथ पहले से खुले हुए हैं, जो गुणों में नहीं है। वो कौन है, भगवान स्वयं। तो हमारे हाथ कौन खोल सकता है, जिसके हाथ बंधे हुए। जैसे मान लो एक कमरा है, उस कमरे में 4 लोग हैं और चारों के हाथ बंधे हुए हैं। अब चारों तो आपस में खोल नहीं सकते हैं, तो कौन खोल सकता है, जी उस कमरे में वो प्रवेश कर जाए जिसके हाथ पहले से खुले हुए हैं, वो उनके खोल सकता है। तो यहाँ पे इस धरातल पे, इस दुखालय में हाथ किसके खुले हुए हैं, जो भगवान का प्रतिनिधि है, जिसको भगवान ने उस कार्य के लिए भेजा है, जो भगवान के समान है, जिसको हम गुरु जानते हैं। तो भगवान कह रहा है कि मैं तो गुणातीत हूँ, मैं तो इसमें नहीं, मैं हाथ खोल सकता हूँ, लेकिन उसका भी एक रास्ता है कैसे मैं खोल सकता हूँ। तो भगवान को अगर समझ सकते हैं तो हम गुरु के माध्यम से हाथ खोल सकते हैं, क्योंकि भगवान क्या है, गुणातीत है। और मुक्त आत्मा क्या है, वो हमारे भगवत धाम ले जाने के लिए भगवान का प्रतिनिधि करते हैं। भगवान की शक्ति उनके साथ होती है, तो हम ऐसा समझ के भगवत धाम जा सकते हैं। अब ये आ गया, बद्ध आत्मा को नित्य बद्ध क्यों कहा जाता है, और हीन भौतिक प्रकृति को यहाँ दैवी प्रकृति के रूप में क्यों परिभाषित किया गया है। तो हाथ हैंड रेज करिए, कौन बताएगा, और एक एक करके आप बताइए कि पहले वाला बद्ध आत्मा को नित्य बद्ध क्यों कहा जाता है। यस बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, बद्ध आत्मा को या प्रभु नित्य जी, बद्ध क्यों कहा जाता है, नित्य। इच्छा बस इसलिए बोला जाता है कि वो संसारिक कर्मों में फंसी रहती है और उसको पता नहीं चलता है कि उससे निकलने के लिए क्या उपाय है। और कोई बताता भी है तो उसमें बहुत कम लोग हैं जो उस उपाय को फॉलो करते हैं, इसलिए वो नित्यबद्ध है। वो अपना घर मैं करते रहते हैं, मेरा मेरा करते रहते हैं, इसलिए वो नित्यबद्ध है। और कोई, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बद्ध हाँ यस आत्मा को माता जी। नित्य बद्ध आत्मा को नित्यबद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम नित्य कर्म करते रहते हैं। भगवान को जाने बिना हम अपने कर्मों को करते रहते हैं। भगवान को समर्पित किए बिना हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं, इसलिए वो नित्य बद्ध कहा जाता है, बद्ध आत्मा। मतलब नित्य हो गया कि हमारा यह पहला जन्म नहीं है। हम पता नहीं कितनी आदत पड़ चुकी है हमारे इस सकाम कर्म की, कि हम किसी के सामने बात करें, हम बोले हम ये कर्म करें, हम ये करेंगे। तो हमारे सहस्त्र जन्म हो चुके हैं, करोड़ों जन्म हो चुके हैं, हमारे उसकी आदत पड़ गई है, हम नित्य बद्ध हो गए। मतलब हमने पिछले जन्म में किया, इस जन्म में भी करेंगे, अगले जन्म में भी करेंगे, हम नित्य हो गए। धन्यवाद माता जी। अब दूसरा है, हीन भौतिक प्रकृति को यहाँ दैवी प्रकृति के रूप में क्यों परिभाषित किया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। भौतिक प्रकृति को देवी प्रकृति के रूप में क्यों परिभाषित किया जाता है, क्योंकि भगवान के अध्यक्ष में वो कार्य करती है,
तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण, तीनों गुण का उसी से इंसान बंधे हुए हैं। मतलब हम अपने गुणों के द्वारा ही काम करते हैं, 3 गुणों से बंधे हुए हैं। इसलिए भौतिक प्रकृति है 3, उनसे ऊपर उठना है, सतोगुण से ऊपर उठना है, तो हम भगवान के पास जा सकते हैं। जब तक हम इन तीनों गुणों से बंधे हैं, ज्ञान से, सुख से और तमोगुण, नींद, आलस्य से बंधे हुए हैं, तब तक हम ऊपर नहीं जाते। इसीलिए ही बहुत देवी प्रकृति के रूप में, क्योंकि वो उनकी अध्यक्षता में, भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। कृष्णा प्रभु धन्यवाद जी। माता जी। हाँ, यस। प्रभु जी, इसको इसलिए बोला जाता है कि ये जो धरती है, जो धरती मतलब जो पृथ्वी है, भौतिक प्रकृति है, उसकी जो रक्षा करती है, उसकी देखभाल करती है दुर्गा देवी। और दुर्गा देवी है सो इस भौतिक प्रकृति की मालकिन है। और एक ये जीन जीन बोला जाता है क्योंकि इसको मृत्यु लोक बोला जाता है। जो आत्मा है, जो आत्मा है वो गोलोक वृंदावन की वासी है, और वो चाहती है कि अपना आनंद लेने के लिए वो भगवान से विमुख होकर प्रकृति में आ जाती है। उसको पता नहीं चलता है कि कहाँ फंस गई है, और वो उसी में लगी रहती है, और बहुत सारे कर्म करती है जाने अनजाने, और इसी कर्म बंधन में फंसी रहती है वो। और दुर्गा देवी उसको देखभाल करती है, इसलिए उसको देवी क्या गया कि दुर्गा देवी उसको देखभाल करती है, भौतिक प्रकृति की मालकिन वही है, वो भगवान के रक्षा में काम करती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर आंसर दिया माता जी ने और प्रभु जी ने। क्योंकि जो हीन भौतिक प्रकृति को यहाँ दैवी, क्योंकि प्रकृति भी किसने बनाई है, तो इसलिए को ऐसे नहीं बोल सकता कि हीन है, बिल्कुल ही इसका कोई नहीं है, माई बाप किसी से नहीं आई है। तो ये भी किसी न किसी द्वारा रचना की गई। जैसे रेड लाइट होती है, रेड लाइट पे हम खड़े होते हैं, तो रेड लाइट अगर है तो उसको बनाने वाला भी है। तो ये प्रकृति है, उसको भी बनाने वाला कोई है। तो जैसे प्रभु जी ने बोला कि एक महामाया है, ये योग माया है, जो यहाँ पे जो गुण है उन गुणों में बंध जाते हैं, इसका प्रचालन करता है। तो इसको देवी प्रकृति के रूप में क्यों प्रभावित किया गया है, क्योंकि इसमें जो भी शक्तियां होती हैं वो किसी न किसी रूप में किसी से जुड़ी हुई होती हैं। क्योंकि हम उसमें बंधे हुए हैं, हम तमोगुण से नहीं निकल पाते, तो ये कोई शक्ति तो है, क्योंकि ये देवी प्रकृति के रूप में है, तभी तो उसको परिभाषित किया गया है। हम रजोगुण से नहीं निकल पाते हैं, हम भगवान को नहीं समझ पाते हैं। चर अचर दोनों तरह के हैं, महाप्रभु कहते हैं। चर में भी हम कितने लोग हैं जो भगवान को समझ पाते हैं, बहुत कम। जबकि कितनी योनियां हैं, और उसमें में मनुष्य है जिसको इंटेलेक्चुअल दी गई है, तो उसके बाद भी वो नहीं समझ पाता है। आधे से कम भगवान धर्मों को जानते हैं, उसके भी आधे 1/4 मतलब हो गया जो मनुष्य हैं, वो धर्म से आगे बढ़ के भगवान हैं वो जानते हैं। उसके भी 1/4 कर दो, महाप्रभु कहते हैं रूप गोस्वामी से, उसके वो जानते हैं कि हाँ भगवान जो हैं वो देवता के रूप में भी हैं, किसी को भी पूछ सकते हैं। उसके भी 1/4 मतलब 4 करते जाओ, फिर ऐसे करते करते अल्टीमेट फिर लेयर्स आती है, वो कहते हैं हम भगवान हैं साकार रूप में, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो ऐसे में से वो जो मुक्त आत्मा से जुड़ जाते हैं, जो हमारे हमें रूपात जैसे आए, उन्होंने हमारा उद्धार किया, उनके माध्यम से हम जुड़े। तो जिसने उद्धार किया वो मुक्त आत्मा है, जो जुड़ गया उद्धार करना चाहता है वो बद्ध जीव है, तभी वो जुड़ा है, वो ज्ञान ले रहा है। ऐसे ही यहाँ पे हीन भौतिक प्रकृति है, उसको देवी प्रकृति के उसके गुण हैं, और भगवान केवल गुणातीत है। जिसमें गुण होते हैं वो उसमें देवी शक्ति जो प्रभु ने बोला है वो होती है, इसलिए उसको परिभाषित किया गया है। क्योंकि अगर इतना आसान होता है, इसमें गुण नहीं होते हैं प्रकृति में, तो कोई भी इससे छूट सकता था, लेकिन सभी फंसे हुए हैं इसमें माया के चक्कर में, तो इससे प्रकृति को बोल रहा है। अब क्या कहते हैं, भ्रामक ऊर्जा के स्वामी होने के नाते कृष्ण इस दुर्गम ऊर्जा को बद्ध जीव को मुक्त करने का आदेश दे सकते हैं। तो मुक्त जीव को, जैसे पहले डिस्कशन हुआ कि वो आदेश देते हैं, भगवान स्वयं नहीं आते हैं, वो मुक्त आत्मा को भेजते हैं, जो प्रतिनिधि होता है उस पे इस गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है, और वो हमारे जैसा बद्ध जीव नहीं होता, वो हमसे ऊपर होता है।
बद्ध जीव को मुक्त करने का आदेश दे सकते हैं। वे इस रिहाई का आदेश समर्पित आत्मा पर अपनी अहेतुकी दया और जीव के प्रति अपने पैतृक स्नेह के कारण देते हैं, जो मूल रूप से भगवान का प्रिय पुत्र है। वो दो रीजन बताते हैं। एक तो करें मुक्त आत्मा को भेजते हैं, दूसरा क्यों भेजते हैं मुक्त आत्मा, क्योंकि हम सब लोग हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के पुत्र हैं, लेकिन हम क्या अपनी इच्छा की वजह से यहाँ पर आए हुए दुखाले में, तो उनको बड़ा जो दुख होता है कि चलो हम अपने पुत्र को, देखो पिता कितने दिन नाराज रह सकता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तब उन्हें पता चलेगा पुत्र बहुत बिगड़ गया है, खाना नहीं खा पा रहा, बीमार है, जन्म मृत्यु जरा व्याध से फंसा हुआ है, तो वो कष्ट को देखता है, क्योंकि उनका अंश हमारे हृदय में है। तो उनको रियल टाइम जो बोलते हैं मॉनिटरिंग, रियल टाइम बिल्कुल होता रहता है। तो इसलिए वो ये सारा कुछ लीला करते हैं, जिसमें कि वो एक मुक्त आत्मा को भेजते हैं और बद्ध जीव के लिए। और वो रूम क्यों भेजते हैं, क्योंकि हम उनके पुत्र हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया। 7.14 के तात्पर्य से क्या आता है, इसलिए भगवान के चरण कमलों के प्रति समर्पण कठोर भौतिक प्रकृति के चंगुल से मुक्त होने का एकमात्र साधन है। बड़ा सिंपल कर दिया प्रभुपाद ने तात्पर्य से, कह रहे कि एकमात्र साधन क्या है। अगर एक पूछा जाए, भगवान के चरण कमल के प्रति समर्पण, कठोर भौतिक प्रकृति के चंगुल से, कठोर बहुत कठोर बोली, जो भौतिक प्रकृति है बहुत कठोर है, उसको दया नहीं आती है। दया किसी भावना से कि कितने तमोगुण में पड़े हुए रोड पे शराब पी के पड़े रहते हैं, गलत काम करते हैं, कुछ के एक्सीडेंट हो जाते हैं, हम बोलते हैं अरे भगवान ने ये क्या कर दिया, भगवान पे दोष देते हैं। और कुछ लोग तो रजोगुण, सुंदर स्त्रियां, पैसे, व्यभिचार, माल हड़पना, दूसरे का जमीन हड़पना, स्त्री हड़पना, ये करते रहते हैं। तो क्या कितनी कठोर होगी कि वो जानबूझ के आपसे पाप कराता है, जिससे कि आप अगला जन्म आपका मनुष्य का भी ना मिले, इतना कठोरता। एक वो होते हैं जो भगवान के चरण कमलों के प्रति समर्पण हो जाते हैं, उनकी सारी कठोरता खत्म हो जाती है, उस पे माया को कोई असर नहीं पड़ता है। चैंटिंग करो, भगवान को भोग लगाओ, भगवान की सेवा करो, बस यही एक समर्पण बताया गया है 7.14 के। कितना सिंपल किया है। तो इसमें क्या कहते हैं कि इस कथन से कि कृष्ण के कथन कच्चिन माँ वेत्ति तत्वता को कैसे गलत समझा जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। अब इसमें आ गया है कि इसका उद्देश्य कि इसे कभी कभी गलत भी समझ लेते हैं, तो गलत की अवधारणा क्या है, ये थोड़ा आप डिवोटी बताएंगे क्या, कि ये तो जो डिस्कस हुआ अभी 7.13-14, इसको गलत भी समझ लेते हैं, वो गलत कब समझ लेते हैं, इसका कोई बताएगा क्या? हरे कृष्ण। यस प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो बद्ध जीव गलत समझ लेता है क्योंकि हम गुणों में भगवान के अनुसार हैं, बट मात्रा में कम है, तो क्या है, वो समझता है कि मैं ही भगवान हूँ। गलत समझ लेते हैं वो लोग, मैं ही भगवान बोलते हैं, मैं ही भगवान हूँ। और कुछ जानकारी होता है तो वो तो उसको भगवान, जिनका बहुत सारी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, सिद्धि प्राप्त करके खुद को भगवान घोषित कर देते हैं, तो उसको गलत होता कर लेते हैं। भगवान नहीं है, सिद्धि मिली है तो भगवान के द्वारा मिली है, उसको भगवान के लिए यूज करना है, भगवान के स्वयं यूज करना है। लेकिन वो लोग खुद को भगवान मान के और उसको लोगों को खरीदने लगते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, और कोई बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ माता, यस माता जी आ रही है। हाँ प्रभु जी, क्वांटिटी और क्वालिटी का फर्क हो जाता है। जैसे प्रभु जी ने बताया कि कई बार भूल से इसको हम लोग भगवान के स्तर पे स्वयं को समझते हैं। कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी मैं, कि समुद्र का जल है और उस समुद्र के जल से 1 लोटा अगर हम जल निकाल लेते हैं तो उसमें का लग जाता है। तो कई बार भगवान की शक्तियाँ तो होती है, बट हम उसको कैसे सेम तुलना कर सकते, समझ लेते हैं कि जो भगवान है वही हम है। लेकिन है तो हम सब जीव भगवान के ही अंश, लेकिन गुणों में और मात्रा में कमी हो जाता है, क्वांटिटी और क्वालिटी का। भगवान बहुत बड़े विशाल समुद्र हैं
और जीव उन्हीं का एक छोटा सा अंश, एक लोटा जल के मात्र है प्रभु जी। या सोने का भी एग्जाम्पल है कि बहुत बड़ा सोने का पहाड़ है और उस सोने के पहाड़ से 1 ग्राम 2 ग्राम सोना हम लाकर उसका चैन ज्वेलरी जो कुछ भी बना लेते हैं, तो है तो उसी का सब अंश, लेकिन गुण और मात्रा में फर्क पड़ जाता है प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी माता जी। और कोई बताएगा? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। साधु प्रणाम। हरे कृष्ण। यस यस। हाँ प्रभु जी, मैं बता सकती हूँ। हरे कृष्ण हाँ बताइए माता जी। प्रभु जी। 13 श्लोका का रेफरेंस से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम 3 गुणों के प्रभाव में हैं, तो इसके कारण ना हम इन उपाधियों में फंसते हैं और खुद मतलब मानवीय जीवन तो नश्वर है, लेकिन हम उसको देहात्म बुद्धि के कारण मैं अमेरिकी हूँ या मैं रूसी हूँ, मतलब या ब्राह्मण हिंदू मुस्लिम, ऐसे हम खुद को समझ लेते हैं, इन उपाधियों में फंसते हैं क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में हम बंधे हैं और इस कारण हमारा भगवान से जो संबंध है उसको हम भूल जाते हैं। हम भगवान के दास है और भगवान के जीवात्मक अंश है, तो इसके कारण हम समझ नहीं पाते कि सर्व कारणों के कारण भगवान है, तो इस तरह इसको गलत समझा जाता है, ये लग रहा है मुझे। हरे कृष्ण। जी माता जी। ईश्वर के कथन कश्चिन माँ वेत्ति तत्वता को कैसे गलत समझा जा सकता है, तो स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या होता है, हम कभी कभी क्या सोच लेते हैं कि कमल कमल चरण के हमें बोला गया करने के लिए, तो हम क्या सोचते हैं कि आचार्यों ने बोला है कि भक्ति करिए, तो ये चैंटिंग करते हैं, उधर हम पाप करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया। इसको कभी कभी हम गलत समझ लेते हैं ऐसे कथन को, क्योंकि कितना भी हम कर्म कर लें तो भगवान को जो भक्त नहीं है वो नहीं समझ पाता, वो ऐसे जुड़ समझ लेता है इसको, क्योंकि ये कहना चाह रहे हैं कि सारे से सर्वधर्मन प्रत्यज्य मामेकं शरणव्रजः अहम पयम तव स्वभावे सोशासम मां शुचः। तो कह रहे कि ये मतलब हो गया कि पाप कर लिए और अभी चैंटिंग कर लो धुल जाएंगे, फिर पाप कर लो, फिर चैंटिंग कर लो धुल जाएंगे, तो इसको गलत समझ लेते हैं। तो कह रहे कृष्ण के इस कथन को कच्छिन माँ वेततत् को कैसे गलत समझा, इससे गलत समझा जाता है। स्पष्ट होता है कि जब उसको हम ये सोचे हैं कि ये पाप मिटाने के लिए है, भक्ति करी पाप मिटाओ, भक्ति करी पाप मिटाओ, फिर भक्ति कर लो, मतलब चैंटिंग कर लो पाप कर लो, चैंटिंग कर लो पाप कर लो, करते चले जाएंगे। लेकिन महाप्रभु कहते हैं गुरु गोस्वामी से, ऐसा नहीं है। उस पाप का तो आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप और पाप जो अर्जित कर रहे हैं उसका भी आपको मिलेगा। तो यह गलत नहीं समझे, मतलब भक्ति मतलब प्रोग्रेसिव भक्ति, कि भक्ति करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, गलत कर्म छोड़ते जा रहे हैं छोड़ते जा रहे हैं, हम तमो से रजो, रजो से सतोगुण, सतोगुण से शुद्ध सतोगुण की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया कि इसको गलत ना समझे कि चरण कमल पे हम उनको आश्रित होके और हम पाप कर्म करते रहे, ऐसा नहीं। भक्त के लिए मतलब यह है कि नियति भक्ति जो होती है वो करें, प्रेम पूर्ण वाली भक्ति करें, निर्भर होके भक्ति करें, भगवान के ऊपर आश्रित होके भक्ति करें। भगवत गीता के 3 मुख्य खंडों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें, समझ क्या है। कृष्ण के कथनों के संदर्भ में अध्याय 6 और 7 के बीच संबंध की व्याख्या करें। 7.1, 7.3 उपदेश आवेदन। भगवत गीता 7.4 से 12 के संदर्भ में कृष्ण के भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जाओं के स्रोत होने का उदाहरण दें। तो इसमें क्या है, अभी एप्लीकेशन बोला गया जो तात्पर्य से है, पार्ट 1 के जो है उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य इसमें भगवत गीता 7:40 में संस्कृत के संदर्भ में व्याख्या करें कि एक बद्ध आत्मा को नित्य बद्ध क्यों कहा जाता है या शास्त्रीय रूप से बद्ध क्यों कहा जाता है। भगवत गीता 7.14 में संस्कृत के संदर्भ में भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति के रूप में क्यों परिभाषित किया गया, स्पष्ट कीजिए। अब 7.8 में तात्पर्य में, कृष्ण भावनामृत का अधिकार क्षेत्र हर जगह फैला हुआ है।
और जो कृष्ण भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे भ्रम में है, और इसलिए कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनका अज्ञान बंधन है। तो यहाँ सिंपल बताया गया कि जो अज्ञानता है वो हमें बांधे रखती है तीनों गुणों से, जन्म मृत्यु व्याध से छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मुक्त आत्मा के संपर्क में, वैष्णव के संपर्क में अगर हम आ जाते हैं, आचार्य के संपर्क में जाते हैं, अगर गुरु हमारा अच्छा है, गुरु को हम स्वीकार कर चुके हैं, गुरु बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है, तो इससे हम बच सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे 7.8 के तात्पर्य से प्रभुपाद। क्योंकि जो कृष्ण को नहीं जानते वो भ्रम में है, अरे भगवान है या नहीं है। प्रभुपाद से ऐसा ही एक प्रश्न पूछा था एक डिवोटी ने कि एक डिबेट में, प्रभुपाद आप इतना कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो 3 बजे, बुक लिख रहे हो और मंगल आरती कर रहे हो, भगवान को प्रसादम बना रहे हो, अब इसके बाद अगर पता चला कि भगवान नहीं है तो सारा बेकार हो जाएगा। तो प्रभुपाद बोले ठीक है, मैं तो जो कर रहा हूँ अच्छे कर्म कर रहा हूँ, प्रसादम पा रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, नाच रहा हूँ, जगन्नाथ यात्रा कर रहा हूँ, रथ निकाल रहा हूँ, सारे अच्छे ही कर्म कर रहा हूँ, भगवान का भोग लगा के खा रहा हूँ, कोई भी लहसुन प्याज व्यासता वाली चीजें नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, भगवान नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारा क्या होगा अगर भगवान हुए तो वो चुप हो गया। फिर एक बार ये तुम मरते हो, तुम्हें पता चलता मरने के बाद कि भगवान है, तो तुम्हारा क्या होगा? मेरा तो भगवान नहीं है तो कुछ नहीं होगा, क्यों मैंने कुछ ऐसा किया नहीं होगा, बराबर हो गया। लेकिन अगर हुए तुम्हारा क्या होगा? तो फिर चुप हो गया। तो आचार्य लोग बहुत ही ज्यादा सक्षम होते हैं आंसर देने के लिए, क्योंकि वो मुक्त आत्मा होते हैं। उनके पास अगर हम प्रश्न करते हैं तो उनका आंसर होते हैं, और गीता स्वयं एक सबका ही सोल्यूशन है। भगवत गीता हमें पढ़नी चाहिए। प्रभुपाद का बहुत अच्छा यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, जिसमें कि छोटी सी भगवान का जो पुत्री है वो प्रभुपाद के सामने, प्रभुपाद उसको एक मुक्त आत्मा, एक बद्ध जीव को, जो कि जस्ट एक अपनी नियति की वजह से एक कहीं पर किसी माता पिता के यहाँ हुआ है, लेकिन उसको एक मुक्त आत्मा मिल गए हैं। अगर वो इसी समय से मुक्त आत्मा को पहचान जाए तो उसका अभी से ही भगवान की भक्ति में रुचि बढ़ सकती है। तो इससे यही बताते हैं कि भगवान का कैसे होता है। तो यहाँ पर यही आज का अध्याय था, लेसन था। अब इसमें कुछ भी आपको नहीं समझ में आया हो तो आप वो पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कुछ कैसे आपको लगा, क्या आपने समझा, और कैसे आपको इससे भक्ति योग का जो है मॉड्यूल 2 से इससे आपको क्या सीखने को मिला, क्या आपका नया सीखने को मिला, क्या आप इसको डे टू डे एक्टिविटी में आप उसको कर सकते हैं। क्योंकि इसी बेस पे आपका टेस्ट भी होगा, ओपन बुक भी होगा, क्लोज बुक भी होगा, इसी बेस पे आपके होंगे। जितना आप समझते जाएंगे, जितना इसमें आता जाएगा, उसी के बेस पे प्रश्न बनेंगे इसमें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो हमारा अभी लिंक है अटेंडेंस का, उसमें आपका नाम नहीं है, फिर किसका नाम डाले फिर टीचर नेम में? मेरा नाम आना चाहिए, आता है। आपका नाम नहीं है। नहीं है तो अंकित प्रभु जी नहीं है अभी प्रभु जी का नाम। अटेंडेंस लिंक अपडेट नहीं हुआ है, तो जो पुराना है वही है अभी। अब मेरे को अपडेट होके नहीं मिला प्रभु जी, तो अंकित प्रभु जी का ही डलवा दे। हाँ डलवा दीजिए, आप मैं बोल जानी दीजिए। माता जी से कह के इसको अपडेट करवा दूंगी। हाँ अपडेट करवाइए। और हरे प्रभु जी वो कृष्णा। लास्ट वाला भी आपको सुधारना है माता जी। वो लास्ट क्या? में दिस वीक की जगह पे एवरी डे आएगा। वो माता जी वो भी मैं नहीं कर सकती माता जी, वो टेम्पल से ही जो बन के आया है वो। और वो ना वीक नहीं, एवरीडे नहीं है वो, वीक में तो फिर वीक ही माता जी 16 मल्टीप्लाई नहीं। बाय 7 करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो यही कहा गया था कि अगर वीक में अगर आपसे किसी दिन भी मिस हो जाती है उस लिए तो वो सही है। वह मैंने बात किया था आगे। माता जी मतलब प्रभु जी का नाम क्या डालना है?
अंकित प्रभु जी डाल दीजिए माता जी, मैं अपडेट करवा दूंगी, मैं माता जी करेंगी। ठीक है। अगर आपकी कभी छूट जाती है तो उसको वैसे ही शो करना, लिखना पड़ेगा। माता जी लिंक नहीं दिख रही है, अटेंडेंस लिंक। मैं दोबारा भेज देती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी आपने जो क्लास आज का लिया बहुत अच्छा लगा मेरे को स्पेशली, और जो एक्टिविटी किया हमने ड्राइविंग का, तो बहुत दिन हो गया था ड्राइविंग करके, एक हमारा बचपन का दिन भी याद आ गया। जी प्रभु जी। हाँ, यहाँ पे ड्राइंग किया और हमने भौतिक में किया, वो दोनों में केवल प्रभु जी अंतर यही कि ये हमने भगवान के लिए किया। तो भगवान ने जी जो हमें दिया है वो हमने भगवान को वापस कर दिया, तो हम चोर नहीं है। तो कहते हैं ना, प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान का दिया हुआ अगर भगवान को वापस नहीं करते हैं तो हम चोर हैं। तो भगवान ने हमें हाथ दिए, पैर दिए, बुद्धि दी, सक्षमता दी, पेन उठाने चलाने का हमें दिया, और हमने भगवान के लिए कर दिया। तो भगवान आज बहुत प्रसन्न हुआ होगा, क्योंकि हमने भगवान के लिए किया है। अभी तक हमने किया अपने शरीर के लिए। हमने ड्राइंग बनाई, हमने कॉलेज में किया, उससे हमने अच्छा मार्क्स लाए, उसके बाद हमारा अच्छे मार्क्स आए तो हमें अच्छी जॉब मिली, उससे पैसा लिया, उससे घर बनाया, गाड़ी बनाई, बच्चे बनाए, बीवी के महंगे महंगे गहने खरीदे। तो ये सारे अभी हमने किए थे भौतिक बॉडी लेवल पे। अभी जो किया, एक्सरसाइज की है, ये भगवान के लिए किया, क्योंकि भगवान ने बोला जी कि मुझे सुनो, मुझे सुनो, मुझे समझो, मेरे चर कमल पे समर्पित हो जाओ, प्रेम भाव से हो जाओ। तो ये प्रेम भाव से जितना हम ज्यादा बनाएंगे उतना ही ज्यादा एक्सरसाइज में चित्र अच्छा बनेगा, ग्रुप एक्टिविटी अच्छी होगी। तो एक जी बैचलर का साथ मिलता है, इसलिए ग्रुप एक्टिविटी कराते हैं कि बैचलर का साथ मिलता है तो एक से अच्छे होते हैं। कहते हैं कि अकेला है तो वो भटक सकता है, लेकिन अगर वो ग्रुप में है, बैचलर के साथ है, कीर्तन में है, तो वो भटक नहीं सकता है। तो इसलिए एक बैचलर दूसरे बैचलर का साथ देता है, तो और ज्यादा प्रोग्रेस होती है बिल्कुल ही। प्रभु जी वही मैं बोल रहा हूँ, मैं भूल गया था कैसे बनाना, अचानक से मेरे दिमाग में कैसे आया वैसा बनाने का, मैं 2 मिनट में दिमाग में आ गया और वैसे बना दिया। हाँ, कैसे यस। बनाना है। भगवान ही हमें स्मृति देता है, विस्मृति देता है प्रभु जी, ये सब भगवान का ही है। जी प्रभु जी। हाँ, तो ये इसमें हरे कुछ भी कृष्ण। नहीं है। हरे कृष्णा। देवी है, ऐसा कहते हैं ना, गुणमयी मम माया दुरत्या माँ में वे प्रबदनते माँ में देव प्रभु तरंतते। प्रभु तो जी ये सब भगवान का ही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माता जी म्यूट कीजिए, प्रेमलता माता जी। वो सभी को लिंक मिल गया, अटेंडेंस लिंक? काफी अभी भी कह रहे हैं कि नहीं आया। का नाम नहीं, सुधाकर माता जी इसमें प्रभु प्रभु जी, जी का नाम नहीं दिख रहा है ना। प्रभु जी आप बता दीजिए सभी को कि आ, उनका रहेगा, अंकित प्रभु जी का नाम डाल दीजिए अभी, जैसे पहले भरते थे वैसे ही। हरे कृष्णा। हाँ, यस। जी प्रभु जी आप बता दीजिए सभी को। ठीक है माता जी, ये अभी, हाँ, अभी जो फॉर्म है उसमें अंकित प्रभु जी का टीचर का नाम आ रहा है, वो डाल दें। अभी मेरा नाम वो है, माता जी अपडेट करा देंगी, जानवी माता जी से कहेंगे तो नेक्स्ट टाइम के क्लास से मेरा नाम आने लगेगा। तो उस वाले, क्योंकि मुझे ये लिंक नहीं पता है, उसमें आता है वैसे ओवरऑल जो लिस्ट होती है उसमें तो मेरा नाम आता है, तो ये पर्टिकुलर थर्सडे के जी उसमें बना हुआ है, हाँ जी प्रभु फ्राइडे जी, के। ये सिर्फ भक्ति शास्त्री की, हाँ जी भक्ति शास्त्री हाँ, की है। तो इसलिए कोई नहीं, हो जाएगा आपका, अपडेट हो जाएगा। आप इसको ढंग से पढ़िए और तैयारी कीजिए, भगवान की भक्ति को समझिए। भक्ति शास्त्र बहुत अच्छी डिग्री है, और गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं, गुरु महाराज ने खुद भक्ति वैभव अभी कुछ दिन पहले किया था, अभी वो भक्ति वेदांत कर रहे हैं। रूपा और हमारे नंदी प्रभु जी ने भी किया है। जो कर लेता है वो डिग्री उसको दे सकता है, जैसे जो भक्ति वैभव कर लेगा वो भक्ति वैभव के संरक्षक पे साइन कर सकता है, इसलिए नंदी प्रभु जी ने बोला था कि वो कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो अभी कोई किसी का प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।